शरद पूनम है आई, आज शरद पूनम है आई। शरद पूनम है आई, आज शरद पूनम है आई। मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। शरद पूनम की अमृत रैना तट यमुना पे छाई। शरद पूनम की अमृत रैना तट यमुना पे छाई। रास करन को सब गोपी जन, सुन मुरली धुन आई। रास करन को सब गोपी जन, सुन मुरली धुन आई। हाँ, रास करन को सब गोपी जन, सुन मुरली धुन आई। ओ रास करन को सब गोपी जन, सुन मुरली धुन आई। हाँ, शरद पूनम है आई, आज शरद पूनम है आई। ओ शरद पूनम है आई, हाँ शरद पूनम है आई। मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने झनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने झनकाई। और खिली चांदनी अमृत किरणे, बरसी रस बन धारा। खिली चांदनी अमृत किरणे, बरसी बन रस धारा। हर एक गोपी ने पाया निज प्रीतम प्राणन प्यारा। हर एक गोपी ने पाया निज प्रीतम प्राणन प्यारा। हाँ, हर एक गोपी ने पाया निज प्रीतम प्राणन प्यारा। ओ हर एक गोपी ने पाया निज प्रीतम प्राणन प्यारा। हाँ, बार बार बलि जाए और पुण्य पुण्य लेत बलाई। बार बार बलि जाई और पुण्य पुण्य लेत बलाई। हाँ, बार बार बलि जाए और पुण्य पुण्य लेत बलाई। ओ बार बार बलि जाई और पुण्य पुण्य लेत बलाई। क्यों? मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने झनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने झनकाई। हाँ, शरद पूनम की अमृत रैना तट यमुना पे छाई। शरद पूनम की अमृत रैना तट यमुना पे छाई। हाँ, रास करन को सब गोपी जन, सुन मुरली धुन आई। रास करन को सब गोपी जन, सुन मुरली धुन आई। हाँ, शरद पूनम है आई, आज शरद पूनम है आई। शरद पूनम है आई, हाँ शरद पूनम है आई। मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने झनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने झनकाई। हाँ, नाच रहे गोपी और मोहन, कर मन को श्रृंगार। नाच रहे गोपी और ओम
नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे। एक तो हम यहाँ राधा कृष्ण धाम में आए हैं और अच्छा लगा हमको, अच्छी सेवा भी मिली, रहने की जगह अच्छी मिली, गर्म पानी मिला। और अभी आप यहाँ का मुझे महत्व बताना है आपको। तो बताइए, आपका नाम से शुरू करना है और गांव का नाम, जिला वगैरह। मैं पहले तो मेरे जीवन में नर्मदा जी का जो अनुभव आया है वो पहले सुनाऊंगा। हाँ जी। तो 2000 में 1995 में जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की, पैदल परिक्रमा बिगर चप्पल से नर्मदा किनारे किनारे हमारी परिक्रमा हुई। मंडला गांव में गए तो वहाँ के संतों ने हमारा सेवा की, पर वहाँ पे बोले कि बाल भोग करके जाना। तो महाराज जी को कहा गर्मी की दिन है, पैदल चलना पड़ता है, तो मैं बाल भोग नहीं, मैं निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाल भोग करके ही जाना, ऐसे जाना नहीं महाराज। कि फिर हम निकल गए, 4 बजे स्नान करके पूजा पाठ करके निकल गए, बाल भोग किया नहीं महाराज जी का। और निकलते हुए मंडला में गरीब इलाका है, सेवा बड़े भाव से होती है। और ऐसे करते हुए हम वहां से निकले तो हमको 35 किलोमीटर तक किसी ने पानी का भी नहीं पूछा, ना भोजन का पूछा। फिर 35 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा लगा हम 5 महात्मा थे, क्या करें। तो बरसात आ रही थी, बिजली चमक रही थी और छोटी सी कुटिया थी। महाराज जी के पास दंडवत प्रणाम किया कि महाराज हमको कोई आसरा दो। तो महाराज जी ने कहा भोजन तो नहीं मिलेगा, तो सोने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। हमने बोला महाराज जी कोई बात नहीं, हम नर्मदा जी का कमंडोलो भर के है, दूध समझ के पी लेंगे और सो जाएंगे। तो हम सोए। तो देखिए, माँ जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, चाहे वो समय नहीं दिखती है कि 2 बजे की, 3 बजे की, 4 बजे, और दूध पिलाती है, तभी बच्चे को सुलाती है। तो ऐसे हमारे मन में आया, माँ हमको आपके लिए हमने परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, सबको छोड़ा, और आपकी परिक्रमा में हमको ना किसी ने पानी को पूछा, ना किसी ने भोजन का पूछा। तो कभी कभी दुख के समय तो रोना आता ही है। जब कष्ट होता है तो रोना आता है, और जब मिलता है तो हंसना आता है। जब से नर्मदा मैया के पैदल चलते ना, कंकर लगते ना, कांटे लगते तो रोना आता है, पर जब माँ नर्मदा मिलती है तब आनंद होता है। इसी तरह हम फिर वहां रहे, सभी महात्मा सोए। फिर मेरे मन में आया, माँ आज हमको भूखा ही सोना पड़ेगा। नींद तो आ नहीं रही थी, पर रात के 11 बजे माँ ने आवाज दिया, नर्मदा मैया ने, कि वहां का महात्मा जी ने बोला कि कोई आपको आवाज दे रहा है कि भोजन लेके जाओ। हमने बोला कि रात के 11 बजे, 11-12 बजे ऊपर बिजली चमक रही है, बादल आ रहा है, तो अभी भोजन कौन लेके आएगा। महाराज जी बोले आप तो थोड़े बाहर तो जाओ। मैंने बोला हमारा टार्ची भी नहीं है। तो उन्होंने कंदील लगाया, बोला आप जाओ बाहर। तो बाहर आए तो साक्षात नर्मदा मैया सफेद कपड़े पर पहनकर नर्मदा मैया का दर्शन हुआ। पर जैसे ही दर्शन हुआ वैसे दंडवत प्रणाम किया, माँ मैंने आपको कष्ट नहीं देना था, मुझे नहीं बोलना था ऐसा, पर हमारे से बोला गया, मैं क्षमा चाहती हूँ। उनने अपना टिफिन दिया और नर्मदा मैया चली गई। और जैसे नर्मदा मैया चली गई वैसे हम 5 ही महात्मा उठे और उसमें देखा तो हलवा पूड़ी का भोजन। तभी मैंने संकल्प लिया था, नर्मदा माँ आपकी तो परिक्रमा कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई छोटी सी जगह मिल जाए तो मैं आपकी सेवा करूंगा और परिक्रमावासी को भोजन कराऊंगा, भूखे के रोटी प्यासे को पानी पिलाऊंगा। बस यही मेरा मन में संकल्प था। तो वही संकल्प परिक्रमा करने के बाद मैं यहाँ से आए। हमारे साथ एक महाराज थे, बोले आप कुटिया है, आप आ जाइए। तो हम भमराटा गांव करके कुटिया वहाँ रहे। फिर उसके बाद वहां से हमको जाने लगे तो बोले कि महाराज आपको 1 एकड़ जमीन देते हैं। मगन पटेल करके है। अच्छा। उन्हें 1 एकड़ मुझे जमीन दी, और उस समय मेरा कोई परिचय नहीं था, कुछ नहीं था। तो भी क्या करा जाए, तो छोटी सी कुटिया बनाई और यहाँ रहे। हमारे लिए कहीं खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, पर नर्मदा मैया कृपा से लोग आने लगे। और लोग आते हुए अपने घर से बेसन, तेल, भोजन वही हमको खिलाते थे। हमारे ठाकुर जी की पूजन करते थे, हम नर्मदा जी का पूजन करते थे। जो भी परिक्रमावासी आए
उसको हम भोजन कराते थे, रात को कितनी भी बजे आए। हम्म। जैसे नर्मदा मैया ने हमारे 11 बजे भोजन लेके आई, तो मेरे मन में संकल्प यही था कि आश्रम 24 घंटे चालू रहेगा और 24 घंटे यहाँ अन्न नक्षत्र चालू रहेगा और 24 घंटे यहाँ भोजन मिलेगा। इसी तरह आज छोटी कुटिया से करते करते सब लोग भगत लोग आने लगे, जुड़ने लगे कि महाराज एक मंदिर बना लो। हमारा राधा कृष्ण से ज्यादा प्रेम था, तो उस समय हमने राधा कृष्ण धाम रखा था। लोग बोलते थे कि राधा कृष्ण धाम तो नाम रखा और कुटिया तो छोटी सी है। मैंने बोला मेरे लाला की जब कृपा हो जाएगी ना, तो ये धाम भी बन जाएगा। बढ़िया। हाँ, ऐसा धाम बन जाएगा। तो ऐसे ही भगवान पर हमारी कृपा हुई, गाड़ी आने लगे, पैदल वाले आने लगे और फिर हमको दक्षिणा पानी देती रहे। तो हमने वही दक्षिणा पानी नर्मदा मैया के लोग पैसे दे के ये इतना भव्य मंदिर बनाया। श्री पांचेमल नगरी के लोग, ये बड़वानी जिला में आता है और तहसील पांचेमल है और महेंद्रना एक गांव है। उस गांव वाले ने मुझे ऐसी जमीन देके यहाँ पे राधा कृष्ण का भव्य मंदिर, जन्माष्टमी को भी भव्य कार्यक्रम होता है, 400 प्रकार का भोग लगता है। और वैसे अभी माँ नर्मदा की मैया के नाम से यहाँ पे मंदिर बन रहा है। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा 25 अप्रैल तो 29 अप्रैल तक है। हाँ, 2026 में। हाँ, ऐसे ही तरह से तो हमारे प्रवीण दास जी महाराज है, परिक्रमा ऐसी चाहे कितनी बजे आए उसको भूखा खिला के सुलाएंगे, भूखा नहीं सुलाएंगे। इसी तरह हमारा जो संकल्प है वो नर्मदा मैया ने पूरा किया। ऐसा ही आगे नर्मदा मैया का, हमारे राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। उनकी ही कृपा से हम इतना बड़े और उनकी कृपा से इतना सारा मंदिर बना। उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इसीलिए गीता में कहते हैं ममे वांशी जीव लोग जीव भूत सनातन, तो मेरा अंश है। पर आदमी जग में आता है तो भूल जाता है ये मेरा है वो मेरा है। इसीलिए मेरा मेरा करोगे, मेरा मेरा करोगे तो मरोगे, तेरा तेरा करोगे तो तर जाओगे। ऐसे हमारे नर्मदा मैया ने हमको तार दिया और उनकी कृपा से राधा कृष्ण धाम बना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। राधा कृष्ण देवनी राधा जय। कृष्ण देव की जय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मां नर्मदा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज श्री हमारे परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव भगवान, इनके सानिध्य में आज मुझे 15 साल पूरे हुए हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरुदेव भगवान कहते थे कि जिस तरह से मैंने चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग पूरे गुरुदेव भगवान ने पैदल की है यात्रा। गुरुदेव भगवान का संकल्प था कि जिस तरह से हम हर आश्रम में जाते थे और हर आश्रम का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, तो गुरुदेव भगवान का संकल्प था कि आश्रम बनाएंगे, लेकिन बनाने के बाद में अपन सेवा करेंगे, ये जरूर था। उसी तरह से गुरुदेव भगवान ने जब हमारी दीक्षा हुई तो गुरुदेव भगवान ने कहा था कि मैं दीक्षा तो जरूर दे रहा हूँ, लेकिन एक संकल्प आपको दे रहा हूँ कि आश्रम में है निरंतर परिक्रमावासी की सेवा चलती रहे। आश्रम में कितने भी बजे परिक्रमावासी आ जाए, 2 बजे आ जाए या 3 बजे आ जाए, कि रात के 12 बजे ही परिक्रमावासी आ जाए, तो आप उसको भूखा जगाएंगे नहीं, भूखा सुलाएंगे जरूर लेकिन भूखा जगाएंगे नहीं। उस तरह हमारी नर्मदा मैया ऐसी हैं, भूखा जरूर जगाती हैं लेकिन सुलाती नर्मदा मैया नहीं है। इसलिए आज श्री राधा कृष्ण धाम में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से गुरुदेव भगवान को ये जमीन 1 एकड़ दान में दी है। यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ शून्य से यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान ने चालू किया है। ऐसे दिव्य भव्य जिस तरह से नर्मदा खंड में संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, निर्मल मन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे ना भावा, ऐसे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और दिव्य ऐसे आप लोगों के सामने आज ऐसा दिव्य भव्य ये आदिवासी क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे लगा से धीरे धीरे परिक्रमावासी का सहयोग प्राप्त हुआ है। और सभी नर्मदा परिक्रमावासी का या आदिवासी जितने भी जन वन जाति के लोग हैं उनका एक एक पैसा आज लगा है, तो आज इतना भव्य मंदिर बना है। नर्मदा मैया की इतनी बड़ी महानता है कि 100 बार गंगा स्नान करने से जो आप लोगों को फल मिलता है। आदि आप लोग मातृदोष करते हैं, पितृदोष करते हैं, काल सर्पदोष करते हैं, ऐसा सभी कुछ आप सभी तीर्थों में सब कार्य करते हैं कि हमने महात्माओं के मुख से सुना है
कि आपकी सर्वस्व संपत्ति अगर दान करते हैं उसका पुण्य सिर्फ और सिर्फ हमारे नर्मदा महारानी के दर्शन मात्र से आप लोगों को मिलता है। ऐसी हमारी नर्मदा महारानी है। नर्मदा महारानी की परिक्रमा करना ये साधारण परिक्रमा नहीं है। कहीं ना कहीं जब पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तब नर्मदा परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस तरह से कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरी पारा, उसी तरह से नर्मदा मैया की भी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। और राधा कृष्ण धाम में आप सब लोग आते हैं और निरंतर यहाँ सेवा चलती रहेंगी। उसी तरह से जिस तरह ठाकुर जी का अभिषेक होता है और गुरुदेव भगवान का एक संकल्प है कि निरंतर जब तक हम रहेंगे तब तक सेवा चलती रहेंगी और आगे भी सेवा चलती रहेंगी। जिस तरह से ये सप्तविनी है, आज इस वृक्ष में आज 7 वृक्ष दिख रहे होंगे आप लोग, ये दिव्य भव्य सप्तविनी है। हमारे गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर जिस तरह से 5 पंचवटी दिखी होंगी, त्रिवेणी दिखी होंगी, सप्तविनी नहीं दिखी होंगी। यह 7 वृक्ष एक साथ लगे हैं। आप लोग दिव्य दर्शन कीजिए और खूब खूब ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नर्मदे हर मातृ गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वते पते हर हर महादेव। और आप सभी को मैं श्री राधा कृष्ण धाम परिवार की ओर से आप सभी को निमंत्रण देता हूँ। 22 अप्रैल से गुरुदेव भगवान की यहाँ पर दिव्य कथा होने वाली है और 25 अप्रैल से यहाँ पर शिव महारुद्र यज्ञ होने वाला है। जिस तरह से गुरुदेव भगवान ने कहा था कि नर्मदा परिक्रमा वासी के ही सहयोग से आज इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है, उसी तरह से नर्मदा मैया की भी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर 25 अप्रैल से यज्ञ चालू होगा। 29 अप्रैल में अभिजीत मुहूर्त में नर्मदा मैया, भोलेनाथ जी और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप सभी लोग इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। 25 अप्रैल से यज्ञ चालू होगा और 29 अप्रैल 2026 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप लोगों के दिव्य अनमोल सहयोग और आप लोगों का दिव्य यहाँ पर आके भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, नर्मदा महारानी कीजिए। और निरंतर यहाँ जिस तरह से सेवा चलती रहती है, जन्माष्टमी हो, गुरु पूर्णिमा हो, राधाष्टमी हो, हर जितना भी त्योहार आता है और हर अमावस्या, पूनम, कन्या भोजन चलता रहता है। नित्य जो भी परिक्रमा अशी आता है तो वो बोलते हैं भाई गुरुदेव भगवान हम लोग आज कन्या भोजन करेंगे, तो उसी तरह से यहाँ कन्या भोजन भी चलता रहता है और सभी तरह से नित्य रोज कार्यक्रम चलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और नर्मदा मैया की कृपा ऐसे ही सदैव दास के ऊपर बना रहे। मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कंठी दौर प्रेम की जा खींचे वा मेरा नाम। बोलिए नर्मदा महारानी की जय। राधे राधे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नमस्ते। मैं यात्रा करने, आज मेरा पहला दिन है, कल से स्टार्ट होगा, मगर हमको ये जानना था कि नर्मदा परिक्रमा के दरमियान जैसे ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं मगर नदी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ये, कुछ इसके डिटेल में आंसर देना। अभी मैं कुछ के आंसर के साथ बोल देता हूँ। नदी में नहाना नहीं चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, कपड़े धोने नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए वगैरह। तो इस बारे में आप पूरा, आपने जो यात्रा किया है ना या लोग करते हैं, उसमें सही तरीका क्या है वो आप बताइए। नर्मदा मैया का देखो, जिस तरह से 100 बार गंगा स्नान करते हैं, जिस तरह से कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला में अपन क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। बस उसी तरह से जितने भी लोग श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं वो उनका एक कुंभ मेला ही होता है। जिस तरह से 12 साल के बाद में एक कुंभ मेला लगता है, उसी तरह से नर्मदा परिक्रमा वासी जो भी निरंतर 4 महीने 5 महीने या गाड़ी से, पैदल, दंडवत जितने भी परिक्रमा करता है वो उसका एक कुंभ मेला ही प्राप्त होता है। और नर्मदा मैया में स्नान करना ये जरूरी है, क्योंकि नर्मदा मैया का जल निरंतर सुंदर पवित्र जल होता है। निर्मल मन सो मोहि पावा। जिस तरह से मैया का जल है, आज भी तक किसी का जल नहीं है। मैया में स्नान करना जरूरी है। और उस तरह से आप लोग कहते हैं कि नर्मदा मैया शुद्ध रहना चाहिए, कपड़ा धोना नहीं चाहिए, साबुन लगाना नहीं चाहिए। मैया में कई लोग गुल्ला करते हैं और गुल्ला करके मैया में ही डाल देते हैं, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नर्मदा मैया जितनी पवित्र रहेंगी उतना अपने को पवित्रता पालना पड़ेगा और उतना ही नर्मदा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और विशेष जिस अपन आश्रम में जाते हैं, आश्रम में जाने के बाद में एक विशेषता ध्यान रहना चाहिए। हर मैं परिक्रमा वासी को सूचना देता हूँ कि गाड़ी वाला रहे, पैदल रहे, कि दंडवती रहे, कि कोई भी परिक्रमा अवश्य रहे, हर एक परिक्रमा वासी को एक सूचना है कि हर आश्रम में आप लोग जाते हैं कि कहीं
आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं। जिस तरह से अपन लोग एक शादी करते हैं तो अपने को कितने पीछे लगता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा निरंतर अपने पीछे व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन परिक्रमावासी आश्रम में आने के बाद में जो ना हो, ठाकुर जी की कृपा से जिस तरह से झाड़ू लगाना चाहिए या स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। अपन कहीं बोलते हैं कि भाई यहाँ कचरा है, वहाँ कचरा है, वहाँ कचरा है। महात्मा लोग तो स्वयं अपना भगवान के लिए शरीर दिया है, आश्रम की व्यवस्था उनकी जवाबदारी है, इसमें कहीं संदेह नहीं। लेकिन आपका भी एक आश्रम है। जिस तरह से आश्रम किसको कहते हैं? आश्रय लेने वाले को आश्रम करते हैं। जिस तरह से वो सोता है, सोने के बाद में उसका बोलता है कि आज मेरा आसन है, बस उसी तरह से जिस तरह आज रात भर वो सोता है तो बोलता है मेरा आसन है, उसी तरह से वो भी एक आश्रम भी उसका ही हो जाता है। और व्यवस्था, सुंदरता, साफ सफाई, जितनी अपन झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, ये व्यवस्था बनाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का आश्रम है और आप लोगों की परिक्रमा है। आप लोग अगर स्वच्छता रखेंगे तो महात्मा भी स्वच्छता रहेगा। निरंतर महात्मा तो लोग तो झाड़ू पोछा सब भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि महात्मा किसके लिए बनते हैं? वो भगवान के लिए ही महात्मा बनते हैं। उसी तरह से सभी लोगों को, मैं सभी परिक्रमावासी को निवेदन करता हूँ कि जिस आश्रम में जाए उस आश्रम में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा में अपन कहीं कचरा नहीं डाले, कहीं अगरबत्ती नहीं डाले, फूल नहीं डाले, फल नहीं डाले। कि डालना है तो चिड़ी से मछली आती है, कहीं आते हैं तो अपनी आटे की गोली बना लो और उसमें छोड़ दो, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। कचरा, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप प्रज्वलित नर्मदा किनारे करो। और कन्या भोजन करना है, उस मैया को अंदर डालते हैं तो वो कन्या को तिलक करके दक्षिणा देके पूरी भोजन जो भी देना है वो दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा मैया में पॉलीथीन वगैरह ना डाले, ये विशेष ध्यान देना है। बोलिए नर्मदा महारानी की जय। नर्मदे हर। मैं एक अभियान लेके निकला हूँ। मेरे गुजरात में रूपलपल्ली करके गांव है, वहाँ जैसे हम शंकर भगवान पे दूध अभिषेक करते हैं, वहाँ घी अभिषेक होता है और घी है 50 करोड़ रुपये का। और वो घी होता है अभिषेक होने के बाद गांव के रास्तों में, और उसके ऊपर लोग चलते हैं। मेरा अभियान है कि वो अभिषेक तो हो मगर घी किसी के पैर के नीचे ना आए और घी किसी के मुंह में लगे, रोड पे ना लगे, और रोटी पे जाए, प्रसाद बने, लोगों को बांटा जाए। तो वो अभियान में लेके निकला हूँ। ये लोग 5,000 साल से कर रहे हैं, पांडवों के साल से। मेरा इतना ही उनको रिक्वेस्ट है और विनंती है कि वो घी के लिए मुझे ऐसी व्यवस्था करने की शक्ति दे या परमिशन दे कि घी अभिषेक हो मगर किसी के पैर में ना, ऐसी व्यवस्था मैं करके दूं। तो ऐसा आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ पूरा प्लान है, प्रोजेक्ट है, और उसके लिए वैसे जो खर्च करना है वो मैं करना भी चाहता हूँ, मगर अभी गांव वाले परमिशन देते नहीं है। वो ऐसा ही बोलते हैं कि घी अभिषेक होने के बाद रास्ते में लोगों के पैर में आना ही चाहिए, ऐसा ही मेरा परंपरा है। तो इतने 50 लोगों का घी बर्बाद हो जाता है, खाने में नहीं आता है। बस वो नर्मदा मैया को भी आशीर्वाद मांग रहा हूँ, उससे भी, आपसे भी यही परमिशन मांग रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, कभी भी ये मेरी जो अभियान है वो कभी ना कभी सफल, जैसे कि पर्यावरण अभियान होता है, स्वच्छता अभियान होता है, इसी तरह से घी बचाना मेरा अभियान है। तो उसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। नर्मदे हर। आपका तो ठाकुर जी नर्मदा मैया तो ये अभियान पूरा ही करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप हर जगह जा जाके महात्माओं का दर्शन, महात्माओं का परिचय और नर्मदा परिक्रमा क्या है, नर्मदा परिक्रमा कैसी होती है, ये अभियान चला रहे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। राधा कृष्ण धाम परिवार की ओर से गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे और इसी तरह से आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ये नर्मदा मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम पूरा आरती लेंगे। ठीक है।
नमः